हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रोग्राम मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यह फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का विषय है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे मल्टीप्लाई करें और कैसे डिवाइड करें, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। जैसे एक नंबर आ गया 1.210 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 1.3 के साथ, तो कैसे करें। आप पहले इसे सिंपली लिख दीजिए 1210 एंड 13, बिना पॉइंट के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे मल्टीप्लाई होगा, जीरो पहले 1210 के 3 से करेंगे, क्या आ जाएगा 0 3 जा 0, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, सिंपल। फिर 1210 की 1 से करेंगे 0 1 2 1, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है दोस्तों। तो दिस बिकम 0 3 7 5 1। मतलब इनका अगर हम बिना पॉइंट के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल रिजल्ट इतना आता है। लेकिन हम इसका डेसिमल के हिसाब से देखना चाहते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 3, यहाँ कितने अंक हैं 1, 3 और 1 कितने हुए 4। हमने 4 अंकों से पहले डेसिमल आएगा, 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले डेसिमल आ गया, सिंपल। मतलब यहाँ रिजल्ट आ गया इसका 1.5730। ये तो हो गया रियल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम जानना चाहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका रियल आंसर क्या होगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, आंसर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या दिए गए नंबरों के मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो जो नंबर आपको दिए गए हैं आप उनका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कीजिए, उनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपके आंसर में भी आएगा, कंफर्म। अब आप जांच कीजिए, यहाँ कितने फिगर हैं 4, यहाँ कितने फिगर हैं 2, ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 2 है, मतलब मिनिमम फिगर हुआ 2। इसलिए आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों होने चाहिए। अब रियल रिजल्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा राउंडिंग ऑफ पर। हमें इसे राउंडिंग ऑफ करना है। मुख्य नंबर क्या है यहाँ पे 7, मैंने पहला नंबर क्या है 7। मैंने आपको राउंडिंग ऑफ के 3 नियम बताए थे। पहला नियम कि अगर 5 से कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा 5 से ज़्यादा हो 1 बढ़ जाता है, तीसरा 5 हो तो इवन है तो एवरेज रहता है, ओड है तो 1 बढ़ जाता है, कंफर्म। यहाँ पे ये 5 से ज़्यादा है इसलिए ये 1 डिजिट बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 1.6। तो इस क्वेश्चन का शानदार जवाब है 1.6, कंफर्म। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपके सामने समझाते हैं। जैसे मान लीजिए गया 2.23 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.0 के साथ। तो पहले बिना डेसिमल के इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो ये 2 2 3 हो जाएगा, जोड़ कर दीजिए तो 2230। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो टोटल 3 डेसिमल के बाद अंक होगा, तो यहाँ 2.230 इसका रियल रिजल्ट हुआ। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से अगर हम इसका रियल आंसर देखें तो मैंने बताया कि कम से कम फिगर होने चाहिए। यहाँ कितने फिगर हैं 3, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कम कौन सा हुआ 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 2 होने चाहिए मतलब 2.2,
अब राउंडिंग ऑफ कीजिए तो क्या आएगा उत्तर 2.2। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है। तो साथियों, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपल सा मंत्र याद रखिए, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं आप उनके सिग्निफिकेंट फिगर की बारे में जानिए कि आखिर उसमें कितने फिगर हैं। उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आपके आंसर में भी आएगा। कन्फर्म? चलिए अब हम आपको डिवीजन सिखाते हैं। डिवीजन सीखने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करते हैं। जैसे 6.425 इसे डिवाइड करना है 1.0 से। कैसे करेंगे, क्या उत्तर आएगा इसका जानते हैं। यहाँ 3 जीरो आ गया, यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक है तो 1 जीरो आ गया। सोल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गया। क्या बन गया ये 6425 डिवाइड बाय 1000। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 6.425। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा। मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों के लिए एक समान नियम है। क्या नियम है? जो नंबर आपको दिया गया है, चाहे वो मल्टीप्लाई के लिए हो चाहे डिवाइड के लिए हो, आप उन सभी नंबरों का सिग्निफिकेंट फिगर पता कीजिए। उनमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके आंसर में भी होना चाहिए। माने आंसर में सिग्निफिकेंट की संख्या दिए गए नंबरों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर ली जाती है। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे कितने फिगर हैं 4, यहाँ कितने हैं 2, तो आंसर में कितना होना चाहिए 2। तो यहाँ पर 2 ही लेने हैं। अब यह राउंडिंग ऑफ कीजिए, 5 से कम है कि ज़्यादा? कम है, तो यहाँ HD डालेगा। तो 6.4 विल बी द फैंटास्टिक जबरदस्त आंसर। एक अंतिम एग्जाम्पल और कराते हैं। जैसे 3.000 डिवाइड बाय 1.00 ये आ गया। सोल्व कीजिए तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, यहाँ सोल्व कीजिए तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। सो इजी। ये 000 से 000 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। बताओ क्या आ गया दोस्तों 3। अब हमें आंसर देखना है कि उत्तर इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसमें कितने फिगर है दोस्तों 4, इसमें कितने हैं 3। फिगर निकालना मैंने आपको सिखाया था, एक रूल बताया था आपको। डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं, चाहे वो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं नॉन जीरो के बाद वो सारे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो इनमें मिनिमम क्या है 3। तो इसलिए आंसर में 3 फिगर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तो एक ही फिगर है, हमें 3 फिगर लिखने हैं। तो कैसे लिखें? अभी मैंने बताया कि डेसिमल के बाद अगर जीरो हो तो उसे हम काउंट करते हैं। तो हमें 3 फिगर बनाना है। तो अगर 2 जीरो लगा दे और एक पहले से था 3, तो कितने हो गए 3 फिगर। तो साथियों आप इसको देखिए, इसमें मिनिमम फिगर होनी चाहिए था 3, इसमें कितने फिगर है 3, और रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा है क्योंकि रिजल्ट क्या है 3। 3.00 को भी हम 3 ही बोलते हैं। इसलिए आपको चाहे मल्टीप्लाई करना हो चाहे डिवाइड करना हो, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपको नंबर दिया गया है आप उनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखें। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके आंसर में आएगा। मुझे विश्वास है कि आपको इन सभी एग्जाम्पलों के माध्यम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिग्निफिकेंट के हिसाब से आ गया होगा। एक और नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद।